अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अबान एंड यू आर वाचिंग MA अपडेट्स। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छा रहना भी चाहिए। कुछ अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ इंटरनेशनली और पाकिस्तान से भी रिलेटेड। यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है ना, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे ये जो सुन रहे साथ साथ ये लाइन को भी देख लीजिए। कुछ हेडलाइंस हैं, अपडेट्स हैं, पूरी दुनिया की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं। और कुछ आपको मैं बताता चलता हूँ कि सलमान सफदर, इमरान खान के जो वकील हैं, उनको इजाज़त मिली है कल इमरान खान साहब से मिलने की। ठीक है, उन्होंने 1 घंटा मुलाकात की। ठीक है, सलमान सफदर साहब ने, ये जो इमरान खान साहब के पर्सनल वकील हैं। ठीक है, सलमान सफदर साहब का कहना है कि इमरान खान से मिलने के बाद उन्हें बोला कि 4 महीने के बाद, ठीक है, अडियाला जेल के हुकाम ने उनको मिलने की इजाज़त दी। मतलब 1 घंटे की उनको इजाज़त मिली इमरान खान से मिलने की। ठीक है, उन्होंने बोला कि बुशरा बीबी से उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। ठीक है, लेकिन खान साहब से करवाई गई। उन्होंने बोला कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट के साथ मामलात से के मुतालिक उनको ब्रीफ किया गया। ठीक है, मजमूई तौर पर इमरान खान की जो सेहत है काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो हमेशा की तरह बुलंद हौसला लग रहे थे। और उन्होंने बोला कि आंख की तकलीफ़ जो है ना वो बदस्तूर है, मतलब कि वो जारी है। कुछ थोड़ा सा पेन होता है आंखों में। ठीक है, जिसकी वजह से बिनाई में काफ़ी शदीद दुश्वारी आती है इमरान खान को। और उन्होंने बोला कि 2 हफ्तों में मज़ीद आंख का और इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो ये था कि इमरान खान से वो मिले, जिसमें उन्होंने कुछ केस से रिलेटेड भी डिस्कस किया और आंख से रिलेटेड और हेल्थ की बात करें तो वो कहते हैं कि इनकी हेल्थ सेम वैसी ही है जैसे पहले थी, और हेल्थ काफ़ी वो सेहतमंद है, और इससे ऊपर के वो बुलंद हौसला और पहले की तरह जैसे मजबूत थे वैसे ही मजबूत हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि उनकी मुलाकात हुई और कुछ अपडेट आई इमरान खान से रिलेटेड। और अब मैं आपको इंटरनेशनली बताता चलता हूँ कि आप नया होर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। उसकी वजह ये बनी कि लबनान में जो धमाके किए हैं सीज़ फायर होने के बाद फिर इसराइल ने, तो दोबारा ईरान ने बंद कर दिया। मतलब कि आप धमाकों को रोकोगे तो फिर हम उसको दोबारा ओपन करेंगे, नहीं तो ये बंद ही रहेगी। तो ये चल रहा है। इसके बाद लबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने पाकिस्तानी सफीर सलमान अतहर से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसराइल ने फिर बदमाशी खा दी, ये जो आपने रोकी है जंग, ठीक है, पाकिस्तान ने रुकवाई है। तो इन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को कॉल करके बोला कि सलमान अतहर को कि ये बदमाशी हो गई है, तो आप इसको सही कन्फर्म कराओ यार, हो क्या रहा है कि आपने सीज़ फायर कराया, तो ये इतनी बदमाशी क्यों दिखा रहा है इसराइल फिर। और ईरानी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन करके इजहार तशक्कुर और शुक्रिया अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ 10 निकात जो हैं उसको मानना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट को। और बहुत सी चीज़ें कि जो ईरान, मतलब इन दोनों के दरमियान 10 वो निकात रखे गए, तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कि मतलब वो यूनाइटेड स्टेट मानने को एग्री नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं रख सकता, और जिसमें लबनान की जंग का ना रुकना। तो लबनान, मतलब ईरान कहता है कि लबनान की जंग रुकनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब कि क्योंकि वहाँ पे ये जो है हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह ने काफ़ी साथ दिया ईरान का, तो वो इसको नहीं चाहते कि ये जंग कंटिन्यू हो, इसराइल वहाँ पे धमाके करे। वो चाहते कि इस जंग को कम्प्लीटली तौर पे रोक दिया जाए। ठीक है, ट्रंप ने दावा किया कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया इस जंग में, और नेटो ने अगर साथ नहीं दिया, ये जो नेटो है इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इसमें 32 कंट्री हैं, तो जिसमें यूके है, तुर्की है, स्पेन है, टोक्यो और ग्रीस, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बड़े बड़े कंट्री हैं, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। 32 कंट्री में किसी एक कंट्री ने भी साथ नहीं दिया यूनाइटेड स्टेट ने। तो यूनाइटेड स्टेट ने, ट्रंप ने बोला कि अगर फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है, इनको हमारी किसी भी कंट्री को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उसका ज़रा भी साथ नहीं देना। जैसा कि उन्होंने किया वैसा ही हम करेंगे इन द फ्यूचर, और हम नेटो की भी कोई मदद नहीं करेंगे। जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन होते हैं, जो भी एक दूसरे की मदद करनी होती है, यूनाइटेड स्टेट ने बोला कि हम ही काफ़ी मदद करते आए हैं, तो हम ये मदद करना रोक देंगे। जी, तो यही थी अपडेट, कुछ इमरान खान के हवाले से बताना था और कुछ इंटरनेशनली बताना था कि क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, हफ्ते को है एक मीटिंग है, मुज़ाकरात हैं, तो ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट के साथ जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो 10 उसमें निकात होंगे, क्या वो एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट कर लेगा या फिर क्या वो ईरान एक्सेप्ट कर लेगा, होगा क्या? यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू गेट अपडेट के हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और अपनी राय का इजहार इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।